अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस जमीन पर कौन सी मखलूक आबाद थी। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालकर जमीन पर भेज दिया गया तो वह मखलूक कहाँ गई और उनके साथ क्या सुलूक किया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत अम्मा सलामुल्लाह अलैहि के मुताबिक सवाल किया जाता है कि उनसे पहले दुनिया में क्या था और ये दुनिया कैसे वजूद में आई थी। नाजरीन, यह भी बताएंगे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस दुनिया में कौन से पैगंबर आए थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पर कहां उतारे गए और हजरत अलैहिस्सलाम की तख्लीक मट्टी से ही क्यों हुई और वह मट्टी कहां से लाई गई थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में जिंदगी कैसे गुजारी और जन्नत से उतरने के बाद जन्नत से अपने साथ क्या चीज लेकर आए थे, और यह भी बताएंगे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात कब और कैसे हुई। नाजरीन, सबसे पहले यह जान लीजिए कि मजहबी कुतुब और मुख्तलिफ माहिरीन और साइंसदानों ने थ्योरीज पेश की है कि जिनके मुताबिक जमीन पर आदम अलैहिस्सलाम को उतरने से पहले शैतान को फेंका गया था, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेजा गया और फरिश्तों को उन्हें सजदा करने का हुक्म दिया गया था। इस पर शैतान ने इनकार कर दिया, जिस वजह से इब्लीस को जन्नत से निकालकर जमीन पर फेंक दिया गया। यहां वो हजारों साल रोता रहा और फिर उसने अल्लाह तबारक व ताला से कयामत तक मोहलत लेकर औलादे आदम को राहे रात से भटकाने की कोशिश की। नाजरीन, इब्लीस एक जिन था और आग से बना हुआ था, इसलिए कयास किया जाता है कि जमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जिन्नात मौजूद थे। जिन्नात के फितना और फसाद की वजह से अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों की फौज भेजकर उनको खत्म कर दिया गया और बचे हुए जिन्नों का बसेरा जजीरे और समुंदर हो गए थे। साइंसदानों का कहना है कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले जमीन पर डायनासोर आबाद थे। इंसानों की आबादी के बाद उनकी नस्लें आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगीं। कुछ माहिरीन के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जमीन पर इंसानों जैसी मखलूकात मौजूद थी, जिनकी कुछ बाकियात और ढांचे भी मिले। इस पर यह ख्याल किया जाता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी जमीन पर इंसान मौजूद थे, जो बाकी उम्मतों की तरह खत्म हो गए या कर दिए गए थे। कुछ लोगों के मुताबिक जमीन खलाई मखलूकात का मरकज था। दोस्तों, सूरह हूद की आयत नंबर 27 में बयान किया गया है कि वही है जिसने जमीन और आसमान को 6 दिन में पैदा किया और उस वक्त उसका अर्श पानी पर था। इस आयत के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जमीन पर सिर्फ पानी मौजूद था। इस आयत में किसी भी मखलूक की तरफ इशारा नहीं किया गया। इसके मुताल्लिक हुजूर अकरम हुजूर नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने सवाल किया कि आसमानों और जमीनों के पैदा करने से पहले क्या था, तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के सिवा कुछ ना था, ना उसके ऊपर हवा थी ना उसके नीचे हवा थी, मतलब यह कि कुछ ना था। फिर उसने पानी पर अपना अर्श पैदा किया, गोया यह थी मखलूक की इब्तिदा। दोस्तों, बुखारी शरीफ में यह बयान किया जाता है कि एक बार आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास यमन से एक वफद आया और कहा कि हमें आपसे इल्म लेना है। आप अलैहिस्सलाम हमें बताएं कि इस जमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले क्या था। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुछ नहीं था, सिर्फ अल्लाह था और अर्श पानी पर था और लाहे महफूज में कलम से सब लिखकर महफूज कर दिया गया था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि बिला शुबह अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया, फिर अल्लाह ने उसको हुक्म दिया कि लिख, चुनांचे वह उसी वक्त चल पड़ा और कयामत के दिन तक होने वाली हर चीज लिख दी गई थी। यह अल्लाह ताला का इल्म था जिसको कलम ने उसी के हुक्म के मुताबिक लाहे महफूज पर लिख डाला था। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि मैंने सुना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे थे कि अल्लाह ने आसमानों और जमीन की पैदाइश से
और उस वक्त उसका अर्श पानी पर था। प्यारे दोस्तों, इस हदीस मुबारक से यह बात वाज हो गई है कि सबसे पहले पानी, फिर पानी पर अर्श की तख्लीक हुई, फिर कलम के बाद फौरन लोहे महफूज को पैदा किया गया, जिस पर सब कुछ जो कयामत तक होने वाला है लिख दिया गया था। फिर कायनात, बाकी मखलूकात, आसमान और जमीन की पैदाइश वजूद में आती गई। दोस्तों, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया में चीजों के वजूद में आने की तरतीब पूछी गई तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ थामा और फरमाया कि अल्लाह ने जब यह दुनिया बनाई तो उनकी तरतीब कुछ यूं थी। हफ्ते वाले दिन मट्टी पैदा की तो इतवार को पहाड़ पीर को दरख्त पैदा किए, मंगल को तकाली बीमारियां और मुसीबतों को, बुध को नूर और जुमेरात को चौपाई इस जमीन पर फैला दिए थे, और जुमा के मुबारक दिन असर से रात के दरमियान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था। इस हदीस मुबारका से पता चलता है कि इब्तदाई मखलूकातों की तरतीब क्या थी। इनमें सबसे आखिरी नंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का था, जबकि आदम अलैहिस्सलाम नस्ल इंसानों में सबसे पहले फर्द और तमाम इंसानों के बाप है। नाजरीन गिरामीन, जब इंसानों से पहले फरिश्ते और जिन पैदा हो चुके थे, साहिब अक्ल मखलूकात में सबसे पहला नंबर फरिश्तों का, दूसरा नंबर जिन्हों का और आखिरी नंबर इंसानों का है, जैसा कि अल्लाह पाक कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरतुल हिज्र आयत नंबर 27 में इरशाद फरमाते हैं, और इससे पहले जिन्नात को हमने लू वाली आग से पैदा किया। जिन्नात के बारे में हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 2000 साल पहले जिन्नात पैदा किए गए थे। वह हमारी इस जमीन पर आबाद थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता और फितनों और फसाद में मुब्तला होते गए, और जब वह हद से बढ़ गए और नाहक खून बहाने लगे तो अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी तरफ फरिश्तों का एक अजीम लश्कर भेजा, जिनसे जिन्नात और फरिश्तों के माबेन जबरदस्त मार का अराई हुई, और इस मार का अराई में जिन्नात को तहस नहस कर दिया गया, और वह पनाह लेने के लिए समुंदर के जजीरों, जंगलात और पहाड़ों पर चले गए थे। इनको जमीन के हर हिस्से से निकाल दिया गया, चुनांचे आज तक उनके रहने की जगह यही जजीरे, जंगलात और पहाड़ हैं। नाजरीन, यहाँ आपको यह भी बताते चले कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मट्टी से ही क्यों हुई और वह मट्टी कहाँ से लाई गई थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की न माँ है न बाप, बल्कि अल्लाह तबारक ताला ने उनको मट्टी से बनाया है। रिवायत है कि जब अल्लाह ने आपको पैदा करने का इरादा फरमाया तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जमीन से एक मुट्ठी मट्टी लाए। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने आसमान से उतरकर जमीन से एक मुट्ठी मट्टी उठाई तो पूरी रुए जमीन की परत छिलके की मानिंद उतरकर आपकी मुट्ठी में आ गई थी, जिसमें मुख्तलिफ रंगों, मुख्तलिफ कैफियत वाली मट्टी थी, यानी सफेद, स्याह, सुर्ख रंग वाली नरमों और सख्त शीरी और तत्ख नमकीन और फीकी सब कैफियत वाली मिट्टियां शामिल थी। इस मट्टी को मुख्तलिफ पानियों से गूंदने का हुक्म इरशाद फरमाया गया। चुनांचे एक मुद्दत के बाद यह चिपकने वाली बन गई, फिर एक मुद्दत तक यह गूंदी गई तो कीचड़ की तरह वो गारा बन गई थी, फिर यह खुश्क होकर खनखनाती और बजती हुई मट्टी बन गई। फिर इसी मट्टी से अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाकर जन्नत के दरवाजे पर रख दिया गया, जिसको देख देख कर फरिश्तों की जमात ताज्जुब करती थी, क्योंकि फरिश्तों ने ऐसी शक्ल सूरत की कोई मखलूक कभी पहले नहीं देखी थी। अल्लाह तबारक व ताला ने इस पुतले में रूह को दाखिल होने का हुक्म इरशाद फरमाया। चुनांचे रूह दाखिल होकर जब आपके नथनों में पहुंची तो आपको छिक आई। जब रूह जुबान तक पहुंची तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा और अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, या रहमकुल्ला, यानी अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। ए अब्बू मोहम्मद यानी आदम, मैंने तुमको अपनी हमदही के लिए बनाया है। फिर रफ्ता रफ्ता पूरे बदन में रूह पहुंची और आप जिंदा होकर उठ खड़े हुए। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 4 अजीम शर्फ और मर्तबे अता फरमाए थे।
नंबर 1, अपने हाथ से पैदा फरमाया। एक बात यहां वाजे करते चले कि अल्लाह तबारक व ताला वजूद से पाक है, तो हाथ से मुराद अपने निगाहें क्रम नवाजा और अपने रहमत खास से पैदा फरमाया। नंबर 2, फिर रूह फूंकी। नंबर 3, फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म फरमाया। नंबर 4, अश्या के नामों के इल्म से सरफराज फरमा दिया था। दोस्तों, मुख्तलिफ मज़ाहिर के किताबों में ये लिखा है कि इब्लीस यानी शैतान जिन था और अल्लाह ताला ने उसकी इबादत के बायस उसे फरिश्तों में शामिल कर लिया था और उसे उनका सरदार भी बना दिया था। इसके बाद उसके रियाजत का सिलसिला जारी रहा। इस कायनात का कोई ऐसा चप्पा या कोई ऐसा टुकड़ा नहीं जिस पर इब्लीस ने सजदा न किया हो। ये इन सजदों, रियाजतों और इबादत का नतीजा ही था कि अल्लाह तबारक व ताला ने इब्लीस को फरिश्तों का सरदार बनाया। लेकिन फिर शैतान गुरूर का शिकार हुआ। उसने मट्टी के पुतले यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया। जब अल्लाह तबारक व ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से बनाया तो सबको कहा कि इनको सजदा किया जाए, लेकिन इब्लीस के अंदर एक गुरूर था, एक घमंड था। उसने कहा, मैं आग से बना और यह मट्टी से, मैं इसे क्यों सजदा करूं? उसने सजदा करने से इनकार कर दिया और यहां खैर और शर की ताकतों के दरमियान जंग का आगाज हो गया था। कदीम साहिब लिखते हैं कि जब शैतान को अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो उसने गुरूर और तकब्बुर करते हुए हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर हक्कारत से थूक दिया था। शैतान का थूक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर गिरा और उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को थूक वाली मट्टी निकालने का हुक्म इरशाद फरमाया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने यह मट्टी निकाली तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर एक छोटा सा सुराख बन गया। यह सुराख नाफ की शक्ल में आज भी हमारे पेट पर मौजूद है। अल्लाह ताला ने इस नाफ की मट्टी से, जिस पर शैतान ने थूका था, कुत्ते को बना दिया था। नाजरीन, गिरामी कुत्ते की तख्लीक के मुताबिक मुख्तलिफ रिवायत मिलती है। जबकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को अल्लाह तबारक व ताला ने जमीन पर भेजा तो शैतान ने जमीन पर मौजूद दरिंदों को बरगलाया कि वह इन दोनों को खा जाए। तो तब अल्लाह तबारक व ताला ने कुत्ते को पैदा किया था, जिसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम की इन दरिंदों से हिफाजत फरमाई थी। यानी कुत्ते की पैदाइश हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजने के फौरन बाद अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाई थी। हजरत अब्बू मुशा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी खाक से पैदा फरमाया। यह मट्टी तमाम रुए जमीन से हासिल की गई थी। यही वजह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में मुख्तलिफ रंग जुबान के लोग पाए जाते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कुनियत अब्बू मोहम्मद या अबुल बशर और आपका लक़ब खलीफातुल्लाह और सफ़ीउल्लाह है, और आप अल्लाह तबारक व ताला के सबसे पहले नबी है। आपने 960 बरस की उम्र पाई और बवक्त वफात आपकी औलाद तकरीबन 1 लाख हो चुकी थी, जिन्होंने तरह तरह की सुन्नतों और इमारतों से जमीन को आबाद किया था। मोहतरम नाजरीन, कुरान मजीद में बार बार इस मजमून का बयान है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मट्टी से हुई। चुनांचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने बहिश्त में रहने का हुक्म दिया तो आप जन्नत में तन्हाई की वजह से कुछ परेशान हुए तो अल्लाह ताला ने आप पर नींद का गलबा फरमाया और आप गहरी नींद सो गए थे। तो नींद ही की हालत में आपकी बाईं पसली से अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को पैदा फरमाया था। जब आप नींद से बेदार हुए तो यह देखकर हैरान रह गए कि एक निहायती खूबसूरत और हसीनो जमील औरत आपके पास बैठी है। आपने उनसे फरमाया, तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आई हो? तो हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा ने जवाब दिया कि मैं आपकी बीवी हूं और अल्लाह ताला ने मुझे इसलिए पैदा फरमाया ताकि आपको मुझसे
ऊंस और सुकून कल्ब हासिल हो, मुझे आपसे ऊंस तस्कीन मिले, हम दोनों एक दूसरे से मिलकर खुश रहे और प्यार और मोहब्बत के साथ जिंदगी बसर करें। अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते रहे। कुरान मजीद में एक मकाम पर अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के बारे में इरशाद फरमाया और उसी में से उसका जोड़ा बनाया और इन दोनों से बहुत मर्द औरतें फैला दिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का वाकया कुरान मजीद के इन अजायबात में से है जिनके दामन में बड़ी बड़ी इब्रतों और नसीहत के गोहरे नायाब के अंबार पोशीदा है, जिनमें से चंद एक का जिक्र आपके सामने करते हैं। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह तबारक व ताला ने इंसानों को 4 तरीकों से पैदा फरमाया। अव्वल ये कि मर्दों औरत दोनों को मिलाप से, जैसे कि आम तौर पर इंसानों की पैदाइश होती है, चुनांचे कुरान मजीद में साफ साफ ऐलान है कि बेशक हमने आदमी को पैदा किया मिली हुई मणि से। नंबर 2 यह कि तन्हा मर्द से एक इंसान पैदा हुआ और वह हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा है कि अल्लाह ताला ने उनको हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाई पसली से पैदा फरमाया। और तीसरा यह कि तन्हा एक औरत से एक इंसान पैदा हुआ और वह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, जो कि पाक दामन कंवारी बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा के शिकम से बगैर बाप के पैदा हुए थे। चौथा यह कि बगैर मर्दों औरत के भी एक इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया और वह इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम है कि अल्लाह ताला ने इनको मट्टी से बनाया था। इन वाकयात से चंद असबाब की तरफ रहनुमाई मिलती है। सबसे पहला यह कि अल्लाह पाक ऐसा कादिरों और खल्लाक है कि इंसानों को किसी खास एक ही तरीके से पैदा फरमाने का पाबंद नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी अजीम कुदरत वाला है कि जिस तरह चाहे इंसानों को पैदा फरमा दे। चुनांचे इन 4 तरीकों से उसने इंसानों को पैदा फरमाया, जो इसकी कुदरत और हिकमत और उसकी अजीम व शान खलाकियत का निशान आजम है। अल्लाह ताला की शान खालकियत की अजमत का क्या कहना। दोस्तों, मुमकिन था कि कोई मर्द यह ख्याल करता कि अगर हम मर्दों की जमात ना होती तो तन्हा औरतों से कोई इंसान पैदा नहीं हो सकता था। इसी तरह मुमकिन था कि औरतों को यह गुमान होता कि अगर हम ना होती तो तन्हा मर्दों से कोई इंसान पैदा ना होता। इसी तरह मुमकिन था कि औरतों और मर्दों दोनों मिलकर यह नाज करते कि अगर हम मर्दों और औरतों का वजूद ना होता तो कोई इंसान पैदा नहीं हो सकता था। तो अल्लाह तबारक व ताला ने 4 तरीकों से इंसान की पैदाइश फरमाकर औरतों और मर्दों दोनों का मुंह बंद कर दिया कि देख लो, हम हर चीज पर कादिर है और जैसे चाहें जिसको चाहे बना देते हैं। अल्लाह हर चीज को बनाने वाला है और वह अकेला सब पर गालिब है। नाजरीन गिरामी, आपको यह भी बताते चले कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा हुए कितने साल गुजर चुके हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच कितने साल का फासला है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से कितना अरसा बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। नाजरीन, यह बात ना कुरान में मौजूद है और ना ही हदीस में साबित है, अलबत्ता इस बारे में बाज तारीखी रिवायत में मिलती है। चुनांचे इमाम इब्ने असाकर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने कुतुब में इस तरह लिखा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान 1200 बरस का फासला है और हजरत नूह अलैहिस्सलाम से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान 1142 साल का फासला है और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक 565 बरस का फासला है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान 1356 बरस और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 600 बरस का फासला है। जहां तक कि अंबिया की हयात रहने का ताल्लुक है तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम 960 बरस, हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 बरस, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 200 साल, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम 100 साल और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 33 बरस और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 बरस तक बाकायदा हयात रहे। नाजरीन दोस्तों, इस हिसाब के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ लाने से लेकर
अब तक तकरीबन 9288 साल गुजर चुके हैं। आप अलैहिस्सलाम और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बीच का दरमियानी कफा तकरीबन 6835 साल है। प्यारे दोस्तों, आपको यह भी बताते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से कहां उतरे थे। इस बारे में तफसीर तुर्रे मंसूर में है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम मक्का और ताइफ के दरमियान मौजूद वादी जजना में उतरे थे। बाज का कहना है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम सफा पहाड़ी पर उतरे हुक्म इलाही में कोताही की वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जन्नत निकलने का वक्त आया। तब आप अलैहिस्सलाम ने हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा का हाथ थाम कर कहा, चलो अब गुर्बत और बेकसी का वक्त आन पहुंचा है। उस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर कहा कि तुम दोनों अलग हो जाओ, क्योंकि यही अल्लाह ताला का हुक्म है कि तुम दोनों को दुनिया में मुख्तलिफ मकामात पर उतारना है। यह सुनते ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा का हाथ छोड़ दिया था। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सरन द्वीप, जो कि श्रीलंका में है, और हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को जद्दा के करीब उतारा गया, और शैतान को हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा के उतारने से पहले ही ईला में उतार दिया गया था। इस वक्त के एतबार से जद्दा और सरनदीप के दरमियान तकरीबन 2100 मील का फासला था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जन्नती जुबान अरबी थी, लेकिन वह इनको भुला दी गई और उसकी बजाय आप अलैहिस्सलाम को सुरियानी जबान अता कर दी गई थी। मोहतरम दोस्तों, तारीखी तबार से देखा जाए तो हिंदुस्तान के इलाका सेलून के जजीरे सरनदीप में बूझ नामी पहाड़ी पर आदम अलैहिस्सलाम के कदम के निशान मिलते हैं। बाद में यह पहाड़ी श्रीलंका के हिस्से में आई, जिसे तारीखी रिवायत के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पांव के नक्श से मंसूब किया जाता है। इसी मुनासिब से इस पहाड़ को आदम की चोटी या कोहे आदम का नाम दिया गया है। कोहे आदम की पहाड़ी श्रीलंका की दूसरी बड़ी चोटी है, 7300 फुट बुलंद। यह छोटी श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो से 220 किलोमीटर के फासले पर है। कोहे आदम पर चढ़ने के लिए बेहतरीन वक्त रात का वक्त है। पहाड़ी की चोटी तक जाने के लिए तकरीबन 4 घंटे मुसलसल सफर करना पड़ता है। कोहे आदम की चोटी पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पांव के नक्श को महफूज करके रखा गया है। वक्फे वक्फे से इसे आम जियारत के लिए खोल दिया जाता है। जायरीन की बड़ी तादाद बुद्ध मत के मुकर्रर उसूलों की पास दारी करते हुए जियारत करती है। यह नक्श एक सख्त स्याह पत्थर में है। इस गड़े में दाएं पांव का नक्श है, जो तकरीबन 5 फुट लंबा और 2 फुट चौड़ा है। इस पांव के नक्श की लंबाई और चौड़ाई से किसी भी इंसान के जिस्म का कद का अंदाजा 35 फुट लगाया गया है। जायरीन अपने अपने अकीदे के मुताबिक फज्र और तुलुए आफताब के वक्त यहाँ इबादत करते हैं। बुद्ध मत के पैरोकर तुलुए आफताब के वक्त साधु साधु का विद करते हैं। मुसलमानों के नजदीक पांव का यह नक्श हजरत आदम अलैहिस्सलाम का है। बुद्ध मत के मुताबिक यह निशान बुद्धा का है और हिंदुओं के मजहब के मुताबिक यह नक्श शिवजी का है। बुद्ध मत के सबसे पुरानी किताब महावंश में इसका जिक्र मौजूद है। मोहतरम दोस्तों, अप्रैल के महीने में जायरीन की बड़ी तादाद यहाँ पर आती है और इस कदम के नक्शों की जियारत करती है। मकामे जुबान में इस पहाड़ी को श्रीपादा कहा जाता है। तरकिये वाले बताते हैं कि इनके अंदर आजम और इब्ने बतूता भी जियारत के लिए यहाँ सफर किया था। इब्ने बतूता ने अपने सफरनामे में जिक्र इंतहाई दिलचस्प पैदा किया है। उसका बयान है कि मैंने जजीरा ऐसे ऐलान यानी श्रीलंका आने के बाद सैलान के राजा से कहा, मैं कदम शरीफ का जियारत करना चाहता हूँ। श्रीलंका के राजा ने एहतमाम किया। राजा ने मुझे एक ढोला दिया और कई गुलाम दिया। मुझे ढोले में बैठा कर ले गए थे। राजा ने 4 जोगी भी मेरे साथ कर दिए। ये जोगी रास्ते से खूब वाकिफ थे। इसके अलावा 3 डामन और 10 एहलकारों के अलावा 15 आदमी भी मेरा सामान उठाने के लिए साथ दे दिए थे। इब्ने बतूता के मुताबिक यहाँ अहेले चिनी भी जियारत करने के लिए आते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि चिन के जायरीन पांव के अंगूठे का निशान चांद का पत्थर तोड़ कर ले गए थे।
चिन के शहर जैतून के एक मंदलिया में रखा था। इस नक्श के जियारत के लिए अहेले चिन इस मंदिर में आते हैं। कदम के पास ये नवगढ़े खोदे हुए है। हिंदू जायरीन इसमें सोना, याकूत और मोती और दूसरे जवाहिर डाल देते हैं। यहाँ के बेसिंदों में ये मशहूर है कि हर एक शख्स को कदम की लंबाई उसके ईमान के मुताबिक नजर आता है। कुरान मजीद या हदीस में इस कदम की बाकत कोई सनत नहीं मिलती। नाजरीन ये भी जानते चले कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जमीन पर उतरे तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पहला खाना और लिबास क्या था। रिवायत में आता है हजरत आदम अलैहिस्सलाम 100 साल या 60 साल जन्नत में रहे। इस अरसे में दोनों को जन्नत के किसी भी हिस्से में जाने की पाबंदी नहीं थी, सिवाय सजरे ममनुआ के। शैतान अब इन दोनों का खुला दुश्मन था और अपनी सजा का बदला लेने के लिए भी बेकरार था। उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि ये अल्लाह के हुक्म के खिलाफ वर्जी करें। फिर शैतान ने इन दोनों के दिलों में वसवसे डाला ताकि उनकी शर्मगाह जो एक दूसरे से पोशीदा थी बेपर्दा हो जाए। उसने उन्हें कहा, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना किया कि कहीं यह फल खाकर तुम दोनों फरिश्ते ना हो जाओ या कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में से ना हो जाओ। शैतान की इन बातों ने हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को सोचने पर मजबूर कर दिया और फिर शैतान के मुसलसल और तवार के साथ साजिशें रंग ले आई थे और उसने हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को फल खाने पर राजी कर लिया। एक दिन हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि हम इस सजरे ममनुआ का जरा हिस्सा खा लेते हैं तो क्या होता है। आखिर वह क्या राज है जो अल्लाह ने इसे खाने से मना फरमाया है। शुरू में तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम उसके लिए कतील तौर पर तैयार न थे, लेकिन फिर हजरत हव्वा सलामुल्लाह के मुसलसल इसरार पर राजी हो गए। अभी इन दोनों ने फल को पूरे तौर पर चखा भी ना था कि उनकी सतरगाहें एक दूसरे पर अया हो गई। इस पर दोनों बदहवासी और परेशानी में जन्नत के दरख्तों के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपना बदन छुपाने लगे थे। अल्लाह तबारक व ताला ने दोनों को पुकारा और फरमाया, क्या मैंने तुमको मना नहीं किया था कि इस दरख्त का फल ना खाना और शैतान के वरगलाने में ना आना? यह तुम्हारा खुला दुश्मन है। मोहतरम नाजरीन, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हव्वा ने अल्लाह की पुकार सुनी तो मारे खौफे इलाही के कांप उठे। निहायत लाचार की और आजी से अपनी खता पर नादम और शर्मिंदा होते हुए बारगाह इलाही में अर्ज किया, ए हमारे रब, हम दोनों से बड़ी गलती हो गई है। अब अगर हम पर रहम ना किया तो और माफ ना फरमाया तो हम तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि अब तुम दोनों एक खास मुद्दत तक जमीन पर रहोगे जहां तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे और वहां ही मरना है और उसी में से फिर पैदा होना है। तो दोनों को जमीन की तरफ रवाना कर दिया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से जमीन पर तशरीफ लाए तो बारगाह खुदावंदी में अर्ज की कि खुदाया, मैं यहां ना तो मलाइका की तस्बीह इबादत की आवाज सुन सकता हूं और ना ही कोई इबादत खाना नजर आता है, जैसा कि आसमान में बैतुल मामूर दिखाई देता था जिसके ईद गिर्द मलाइका तवाफ करते थे। इस पर अल्लाह पाक का हुक्म आया कि जाओ, जहां पर हमने निशान बताए हैं वहां पर काबतुल्ला बनाओ और इसके गिर्द ही तवाफ करो और उसकी तरफ मुंह करके नमाज भी अदा कर लेना। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनकी राहबरी के लिए उनके साथ चल पड़े और उन्हें उस मुकाम पर ले आए जहां से जमीन बनी थी, यानी जिस जगह झाग बनी थी, और फिर वही जगह फैलकर पूरी जमीन बनी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपना पर मारकर 7 जमीनें तक बुनियाद रख दी, जिसको मलाइका ने 5 पहाड़ों के पत्थरों से भरा। कोहे तूर, कोहे लब, कोहे जूद, कोहे तुरे जीता और कोहे हिरा। बुनियाद भरने के बाद निशान के लिए चारों तरफ की दीवारें भी उठा दी थीं। इस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम नमाज भी पढ़ते रहे और तवाफ भी करते रहे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आने के बाद निहायत शर्मसार और अफसुर्दा रहते थे। फिर हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा से लदगी ने भी सख्त परेशानी में मुब्तला कर रखा था। रिवायत में आता है
कि आप एक अरसे तक अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाते फरियाद करते और आंसू बहाते रहे, यहां तक कि अल्लाह ताला को उनकी इस गिरिया उजारी पर रहम आया। और फिर एक दिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आकर उन्हें अल्लाह की जानिब से माफी की नवीद सुनाई। नाजरीन, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल होने की एक और वजह भी बताई जाती है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लशगीज हुई तो उन्होंने अल्लाह ताला से अर्ज किया, ए मेरे परवरदिगार, मैं आपसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से सवाल करता हूं कि आप मेरी मगफिरत फरमा दें। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे जान लिया जबकि मैंने उनको अब तक पैदा नहीं फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे परवरदिगार, जब आपने मुझे अपने हाथों से पैदा फरमाया और मुझ में जान डाली थी, फिर मैंने अपना सर उठाया तो अर्श पर लिखा देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मैंने जान लिया कि जिस जात का नाम आपने अपने नाम के साथ मिला लिया है, इससे बढ़कर आपके नजदीक और कोई महबूब नहीं हो सकता। तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, ए आदम, तूने सच कहा, वो मेरे नजदीक सबसे महबूब है, और जब तुमने उनके वसीले से मुझसे मांग लिया तो बस मैंने तेरी बख्शिश कर दी, और अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो मैं आपको भी पैदा ना करता। मोहतरम दोस्तों, तौबा कबूल होने की एक और रिवायत भी बयान की जाती है कि अल्लाह तबारक व ताला ने इन दोनों को कुछ दुआइयां कलिमा सिखाए थे। उन दोनों ने इन दुआइयां कलिमात के साथ अल्लाह तबारक व ताला से माफी मांगी, तो अल्लाह ताला ने जुमा के रोज उनकी तौबा कबूल फरमाई थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम खुशी से सरशार बारगाहे खुदावंदी में सरबसुजूद होकर शुक्र बजा लाए। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन्हें लेकर मक्का आए, जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ की बुनियाद रखी और हजरे अस्वद को काबा की दीवार पर नसूब फरमाया। फिर इसके गिर्द तवाफ किया। तवाफ से फारिग होकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन्हें जबले अरफात पर ले गए थे, जहां हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ फरमाई थी। लेकिन तवील अरसे की जुदाई और हालात ने बहुत से जिस्मानी तबयजुरात पैदा कर दिए थे, चुनांचे दोनों एक दूसरे को पहचान ना सके। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इस पर दोनों का तारुक करवाया, और यूं हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा सलामुल्लाह अलैहा की दुनिया में भेजे जाने के बाद पहली मुलाकात हुई। प्यारे दोस्तों, मुख्तसर तौर पर काबा की तामीर का तजागा करते हैं। तूफान नूह तक काबा इसी हालत में रहा। तूफान के वक्त इमारत आसमान पर उठा ली गई थी और वह जगह एक ऊंची टीले की सूरत में रह गई, मगर लोग फिर भी बरकत के लिए यहां आते थे और आकर दुआएं मांगते। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने तक काबा इसी हालत में रहा, जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा यहां आकर रहे और आबाद हुए, तो हजरत हाजरा रजी अल्लाहु ताला अन्हा के इंतकाल के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ लेकर खाना काबा की इमारत की तामीर करें। इसकी निशानी इस तरह की गई थी कि एक बादल का टुकड़ा भेजा गया ताकि उसके साए से काबे की हद मुकर्रर की जाए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इसकी साए की मदद से खत खींचा और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस खत पर इस कदर खुदाई की कि बुनियादे आदम नामूद हो गई थीं। इस पर इमारत बनाई। इसकी बुलंदी 9 हाथ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा के अंदर एक रखना सा बनाया था ताकि काबा के लिए जो नजराने आते और तोहफे आए वह उसमें रखे जा सके। इसके दरवाजे 2 थे, एक दाखिल होने के लिए और एक निकलने के लिए। हजरत इस्माइल और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तामीर में 3 पहाड़ों के पत्थर लाए गए थे। बाद में इस इमारत में कुछ तब्दीलियां की गई थीं।
लेकिन इसकी ऊंचाई मजीद बढ़ाई गई। दरवाजे भी 2 की बजाय 1 कर दिया गया था और भी रफ्ता रफ्ता काफी तब्दीलियां होती रहीं। मोहतरम दोस्तों, अब आते हैं इस बात की तरफ जो आज की वीडियो का मकसद है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले कौन से एक पैगंबर का तज़किरा मिलता है। तो जान लीजिए कि जिन अल्लाह तबारक व ताला की मखलूक है, जिन्हें इंसान की पैदाइश से भी कबल पैदा किया गया था। बाज मुहक्किकीन और तारीखदान लिखते हैं कि जिन्नात को आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से भी 2000 साल कबल तख्लीक किया गया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खिलकर से पहले जिन्नात के दरमियान पैगंबर मबूस हुए हैं, क्योंकि रिवायत में आता है कि एक शामी मर्द हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हो के पास आया और उसने पूछा कि ए अली, क्या खुदा ने जिन्नात की जानिब किसी पैगंबर को भेजा है? तो जनाबे मौला अली कर्रम अल्लाहु करीम ने जवाब में फरमाया, हाँ, एक पैगंबर थे जिनका नाम यूसुफ था। उनकी हिदायत के लिए भेजे गए थे, लेकिन उन जिन्होंने उन्हें शहीद कर दिया था। नाजरीन गिरामी, इस रिवायत से पता चलता है कि जिन्नात में उन्हीं की 9 से पैगंबर होते थे। इस बिना पर जो कुछ हमने बयान किया है, इससे वाजिब हुआ कि मुकल्लीफ है और फराइज रखते हैं इंसान की खिड़कत से पहले उनकी हिदायत के लिए पैगंबर मबूस हुए, लेकिन इसकी कैफियत हमारे लिए वाजिब नहीं थी। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर रहने लगे तो फिर अल्लाह ताला ने उनके लिए उम्दा लिबास का इंतजाम फरमाया और अल्लाह ताला ने उनकी औलाद को इज्जत और करामत से सरफराज फरमाया और अपनी बहुत सी मखलूक पर बरतरी अता फरमाई थी। मोहतरम दोस्तों, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद बहुत हुई। उनमें से 2 ने एक मर्तबा अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी पेश की। अल्लाह ने एक की कुर्बानी कबूल फरमाई, दूसरे की कबूल नहीं हुई। जिनकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई वह अपने भाई से कहने लगा, मैं जरूर तुझे कत्ल कर दूंगा। भाई ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला तो मुत्तकिन लोगों की कुर्बानी कबूल फरमाता है, तुम में तकवा नहीं है, इसलिए तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। इसमें मेरा क्या कसूर है? बिलाखिर उसने अपने भाई को कत्ल कर डाला। इस तरह दुनिया में पहला कत्ल इंसानी था और भाई ने ही अपने भाई को कत्ल किया था। कत्ल करने के बाद समझ नहीं आया कि अपने मकतूल भाई की लाश का क्या करे। अल्लाह ताला ने एक कौवा भेजा जो जमीन पर उतरकर जमीन को कुरेदने लगा। कातिल भाई ने कौवे से सीखा कि किस तरह अपने भाई को छुपाए। फिर अपने इस काम पर बहुत शर्मिंदा हुआ और अफसोस करने लगा। कातिल का नाम काबील था, मकतूल का नाम हाबील था। काबील पहला शख्स है जिसने बनी आदम में कत्ल को जारी किया था। आदम अलैहिस्सलाम बहुत रोए इस कत्ल पर और अफसोस किया। आखिर में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात कब और कैसे हुई, इस हवाले से आपको बताते हैं कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम हाबील की मौत की वजह से बेकरार थे, तब अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी तसल्ली के लिए भेजा। उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बहुक्म खुदावंदी बताया, अल्लाह उनको एक फर्जन अता करेंगे जिसकी नस्ल से पैगंबर पैदा होंगे। चुनांचे हाबील के मरने के 5 साल बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ फर्जन पैदा हुआ जिसका नाम शीश रखा गया। इसका मतलब है अल्लाह का दिया हुआ तोहफा। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों से फरमाया कि बेटों, मेरा जन्नत का फल का जी चाह रहा है। वह तलाश के लिए निकल गए तो उन्हें सामने से फरिश्ते आते हुए मिले जिनके पास हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कफन और खुशबू थी और उनके पास कुल्हाड़ी और टोकरियां भी थीं। उन्होंने कहा कि आदम के बेटों, तुम्हें किस चीज की तलाश है? सब बेटों ने कहा कि हमारे वालिद बीमार हैं और जन्नत के मेवे खाने की ख्वाहिश रखते हैं। फरिश्तों ने कहा, वापस चले जाओ, तुम्हारे वालिद फौत होने वाले हैं। और जब फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने के लिए आए तो हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा ने उनको देखकर पहचान लिया और वह हजरत आदम अलैहिस्सलाम से चिमक गई। हजरत आदम
अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझसे अलग हो जाओ, पहले भी मुझे तुम्हारे जरिए से ही मुसीबत पहुंची थी, मुझे मेरे रब के फरिश्तों का साथ देने दो। फरिश्तों ने उनकी रूह कब्ज की गुसल दिया, कफन पहनाया, खुशबू लगाई, आपकी कब्र खोदी और लहद तैयार की। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इनके बेटे हजरत शीश अलैहिस्सलाम को नमाज जनाजा पढ़ने का तरीका बताया। आप अलैहिस्सलाम ने नमाज जनाजा पढ़ाई। आमतौर पर तारीख़ कुतुब में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 960 साल बयान की गई है। कहते हैं कि आपको जबले अबी कबीस के गाड़ में दफन किया गया है। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु ताला अन्हो के कौल के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफान के बाद कश्ती से उतरकर आपको बैतुल मुकद्दस में दफन किया था। दोस्तों, हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में भी बहुत सी रिवायत है कि आप भी आदम अलैहिस्सलाम की वफात के 1 साल बाद ही इंतकाल फरमा गई थीं और उनके साथ ही दफन हुई थी। दोस्तों, अगर इस वीडियो में और इस सारी मालूमात में कोई गलती हुई हो तो अल्लाह तबारक व ताला से माफी के तलबगार है। अल्लाह पाक हम सब की खताओं को माफ फरमाए, आमीन। मोहतरम दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे दिलचस्प मालूमात वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करते हुए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए।